नमस्कार, मनोदय श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करंट जीके से संबंधित आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपके जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाली है उसके लेटेस्ट जो 6 महीने होते हैं उसके जो मोस्टली क्वेश्चन है, जो घटना घटित होती है उससे संबंधित क्या है क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ेंगे सितंबर महीना है उससे शुरुआत करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जीके की। तो पहले सितंबर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको पढ़ेंगे, फिर अक्टूबर में जो हुई हैं, फिर नवंबर में, दिसंबर में ये जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको हम देखेंगे और उनसे संबंधित बातें हैं उनको देखेंगे, ताकि आपके करंट जीके से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज गोइंग टू प्रोवाइडेड 120 मिलियन यूरो फॉर क्लीन गंगा। कौन सी कंट्री है जो अपना क्लीन गंगा का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें क्या दे रही है, 120 मिलियन यूरो दे रही है। वो उसका नाम है जर्मनी। अब जर्मनी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि जर्मनी में दो बड़ी नदियां हैं, एक तो राइन नदी है, एक दानुवे नदी। ये जर्मनी की सबसे बड़ी नदियां हैं, दो, राइने नदी और दानुवे नदी। जर्मनी में जगह है बर्लिन। बर्लिन की विशेषता ये है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अंतर्राष्ट्रीय का क्या है, मुख्यालय स्थित है। तो दो बातें हमने पढ़ ली। जर्मनी में क्या है, दो बड़ी नदियां, राइन नदी और दानुवे नदी। जर्मनी में बर्लिन है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय है। एक बात और है कि क्लीन गंगा के लिए हमें जर्मनी क्या कर रही है, सहयोग कर रही है। कितनी यूरो दे रही है, 120 मिलियन यूरो हमें जर्मनी दे रही है क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में सहायता करने के लिए। जर्मनी दे रही है 120 मिलियन यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AIIMS और IIT दिल्ली, ये कंपनी है AIIMS और IIT दिल्ली हरियाणा के किस ज़िले में बायोमेडिकल रिसर्च पार्क बनाएंगी। तो बायोमेडिकल रिसर्च पार्क अभी बनेगा झज्जर में, जहाँ झज्जर है हरियाणा में। और दो कंपनियां हैं IIMS और IIT दिल्ली, ये निर्माण कर रही है बायोमेडिकल रिसर्च पार्क का झज्जर हरियाणा में। अब यहाँ पे जगह है हरियाणा में करनाल में NDRI डेयरी है, वो क्या कर रही है, गोवर्धन योजना चला रही है। तो आपको इसका भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि IIMS और IIT दिल्ली ने हरियाणा में बायोमेडिकल रिसर्च पार्क बनाया है झज्जर नामक जगह पे। हरियाणा में एक जगह है करनाल, वहाँ पे NDRI डेयरी है, उसने गोवर्धन योजना शुरू की है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइगर रिजर्व ने टोल फ्री नंबर 1926 जारी किया है। तो ये किसने जारी किया है, तो जारी किया दुधवा टाइगर रिजर्व। यूपी ने सबसे पहले ये 1926 टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसमें टाइगर या तो अटैक कर दे व्यक्ति पे, या फिर टाइगर जब अटैक करता है तो उसको रोकने के लिए ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी के द्वारा 1926 ये टोल फ्री नंबर है। भारतीय रेलवे ने स्मार्ट कोच बनाई है। तो कौन सी कंपनी ने ये स्मार्ट कोच बनाई है, तो भारत में 3 ही जगह हैं भारत जहाँ पे क्या बनती है, रेल बनती है। पहला तो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, दूसरी है रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में जगह है कपूरथला, वहाँ पे बनती है। तीसरी है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। तो भारत में जो स्मार्ट कोच बनाई है वो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी है। नेक्स्ट आता है कि 5 दिवसीय वोस्टॉक 2018 11 सितंबर की शुरुआत हुई। इसमें कौन से देश भाग ले रहे हैं, तो ये सम्मेलन है 5 दिवसीय वोस्टॉक सम्मेलन 2018 हुआ है। डेट है 11 सितंबर को शुरू हुआ, तो 11 सितंबर को शुरू होने वाला है 5 दिवसीय वोस्टॉक 2018। इसमें देश भाग ले रहे हैं चीन, रूस और मंगोलिया। तो 5 दिवसीय वोस्टॉक 11 सितंबर को शुरू हुआ, उसमें देश ने भाग लिया। एक तो अपना इंडिया है ही, दूसरा चीन, रूस और मंगोलिया ने वोस्टॉक पर 5 दिवसीय समारोह में भाग लिया। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किस कंपनी के साथ मूव किया है, तो नेचुरल गैस के लिए गेल GAIL उसने क्या किया है, भारत के साथ में MOU किया है। वोडाफोन प्लस आइडिया इन दोनों का क्या हो गया है, विलय हो गया है, ये दोनों एक बन गई हैं। तो वोडाफोन और आइडिया जब मिलके एक हो गई हैं तो उनके एक CEO हैं बलेश शर्मा और चेयरमैन हैं कुमार मंगलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोदी ने नेपाल में किस धर्मशाला का उद्घाटन किया है, तो मोदी ने धर्मशाला का उद्घाटन किया है पशुपति धर्मशाला। और यहाँ पे क्या है, अरुण 3 हाइड्रो पावर सतलुज विद्युत निगम बनाएगी, जो क्या कर रही है, सेबी उससे क्या लोन दे रहा है, SBI लोन देगा। ये नेपाल में ही बन रहा है सतलुज विद्युत निगम ये 3 हाइड्रो पावर बन रहे हैं। सतलुज विद्युत निगम इस पे 3 हाइड्रो पावर बनाएगा नेपाल के अंतर्गत ही, और उसके लिए अपना लोन देगा SBI।
नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी कितने रहने की चांसेस हैं, तो 8.2 रहने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, ये डॉक्टरों में अवार्ड दिया जाता है, तो ये डॉक्टर BC रॉय अवार्ड का इनाम है। ये किसको दिया जाएगा, ये 4 जुलाई को दिया जाएगा, डॉक्टर BK मिश्रा को दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि आयुष मंत्री श्रीपद यशो नायक चौथी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कॉलेज में नीदरलैंड में क्या गए थे, कॉन्फ्रेंस में गए थे। चौथी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस में नीदरलैंड गए थे। आयुष मंत्री हैं अपने श्रीपद यशो नायक। तो यहाँ पे हमें आयुष का अर्थ पता होना चाहिए कि आयुष का अर्थ क्या है। तो A से आयुर्वेद, Y से योगा, U से है यूनानी और S से है सिद्धा। जो सिद्धा है वो केरल से लिया गया है और H क्या है, होम्योपैथी। होम्योपैथी आई है जर्मनी से। तो आयुष मंत्री कौन है अपने, श्रीपद यशो नायक हैं, जो कहाँ गए थे, 4th अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे नीदरलैंड। नीदरलैंड को हम हॉलैंड भी कहते हैं और डच लोग भी नीदरलैंड के लोगों को ही कहा जाता है। तो आयुष का आपको ध्यान में रखना है कि आयुष क्या है, A से आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा, S से क्या हो गया, होम्योपैथी। होम्योपैथी जर्मनी से आई है और सिद्धा केरल से आई है। अपना नेक्स्ट है कि कश्मीर की पहली कॉमर्शियल पायलट, तो कश्मीर की पहली कॉमर्शियल पायलट है मुस्लिम इरान हबीब। और कश्मीर का जो नृत्य है, रऊफ नृत्य क्या है, फेमस है, तन्वी रेना। इससे पहली ईरान हबीब, जो ईरान हबीबा है उससे पहले थी तन्वी रेना, जो कश्मीर की क्या है, कश्मीरी पंडित थी। लेकिन पूर्ण रूप से जो महिला मोमडन थी कॉमर्शियल पायलट, वो है ईरान हबीब। हमीश नेशनल पार्क है भारत का, जो भारत का क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कश्मीर में। तो हमीश नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, कश्मीर में ही है। और कश्मीर में रऊफ नृत्य प्रसिद्ध है और कश्मीर की पहली कॉमर्शियल पायलट बनी है ईरान हबीब। और तन्वी रेना क्या है, कश्मीरी पंडित रही है, पहले वो भी पायलट थी लेकिन कश्मीरी पंडित थी। और पूर्ण रूप से जो कहेंगे कि मोहम्मदन है वो ईरान हबीब है। नेक्स्ट है कि जो गोल्ड मूवी है वो सऊदी अरब में पहली बार बहुत सालों के बाद में जो मूवी दिखाई गई सऊदी अरब में, उसका नाम गोल्ड है और गोल्ड के डायरेक्टर थे रीमा कावती। एशियन गेम्स में भारत कौन सा स्थान रहा है, भारत का 8वां स्थान रहा है। और एशियन गेम आयोजित किए गए थे इंडोनेशिया में, जिसमें भारत ने 15 गोल्ड, 14 सिल्वर और 30 क्या जीते, कांस्य पदक जीते थे। टोटल पदक जीत लिए भारत ने 69। इसमें जिन्होंने गोल्ड जीता है उनके बारे में मैंने लिखा है कि बजरंग पूनिया ने 65 के जो केजी रेसलिंग थी उसके लिए गोल्ड मेडल जीता था बजरंग पूनिया ने, जो झज्जर हरियाणा के थे। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से थे। विनेश फोगाट है 50 केजी फ्री स्टाइल जो रेसलिंग थी उसमें भिवानी के थे, हरियाणा में। इन्होंने विनेश फोगाट ने क्या किया, फ्री स्टाइल 50 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। भिवानी हरियाणा की जो पहली भारतीय महिला थी जिसने इसमें फ्री स्टाइल में क्या जीता है, विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता, मेरठ यूपी के थे। सबसे यंगेस्ट हैं सौरभ चौधरी, जिन्होंने किस में जीता है, एयर पिस्टल में जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। कहाँ से थे सबसे यंगेस्ट, अपने मेरठ यूपी से। राही सरनोबत ने 25 मीटर एयर पिस्टल में ये जीता है, ये कोलालुम्पुर की थी। श्रवण सिंह दत्त ओम प्रकाश कोकी, सुखमित सिंह ने नौकायन में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। रोहन बेन्ना और देवी सारना ने भी टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। तंजीरपाल सिंह तूर ने गोल्फ फेंक में 20.35 मीटर की नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, अर्पिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में, मनजीत सिंह ने 800 मीटर की दौड़ में जीता है। जिंद कहाँ के थे ये, मनजीत सिंह जिंद हरियाणा के थे। स्वपन बर्मन ने वुमेन्स हेपेथोलिज्म में जीता है। जिन्स जॉनसन ने 1500 मीटर में जीता है। हिमा दास की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इनको कहा जाता है डीइंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। जो कहाँ से हैं, हिमा दास असम से हैं। MR पुरवा, सीताबेन गायक, VK विषयमया, इन्होंने दौड़ में जीता है। अमित पंगाल ने बॉक्सिंग में 49 केजी में, रोहतक हरियाणा के अमित पंगाल। और प्रणव प्रधान और शिवनाथ सरकार ने ब्रिजमेन पेयर में क्या जीता है, ताश के पत्तों में प्रणव प्रधान और शिवनाथ
सरकार ने जीता है। कामा द रिडल ऑफ डिजायर, ये पुस्तक का नाम है। कामा द रिडल ऑफ द डिजायर, ये लिखी है गुरुचरण दास ने। सी प्रियल, ये लिखी है रब्बालिद हुसैन ने। विजय गोयल ने लिखी है बेबाक बात। अमेठी का गांव जो पूर्णतः डिजिटल है, तो अमेठी का गांव कौन सा है जो पूर्णतः डिजिटल है, उसका नाम है पिंडारा ठाकुर। अमेठी का गांव जो पूर्णतः डिजिटल है, पिंडारा ठाकुर। लाइब्रेरी ऑफ वेस्टर्न डीसी से कविता के संग्रह के लिए आमंत्रण मिला है अभय के को। लाइब्रेरी ऑफ वाशिंगटन डीसी, लाइब्रेरी ऑफ वाशिंगटन डीसी एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पे कविता संग्रह के लिए आमंत्रण मिला है अपने भारत के अभय के को। सैयद अबरुद्दीन, यूएन में भारत के क्या है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ये सैयद अबरुद्दीन। यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सैयद अबरुद्दीन। और ये अभय को मिला है लाइब्रेरी ऑफ वाशिंगटन डीसी में कविता संग्रह के लिए आमंत्रण। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL कहते हैं, के न्यू CMD है आर माधवन और RDO है जे सतीश रेड्डी। तो HAL के न्यू CMD है आर माधवन, DRDO है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट आता है कि राज्यवर्धन राठौड़ ने खो खो टीम का चयन किया। अपने क्या है, खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन राठौड़। तो राज्यवर्धन राठौड़ ने एक खो खो टीम का चयन किया है और उस टीम ने किया है कि इंग्लैंड में आयोजन हुआ था खो खो का, उसने इंग्लैंड को हराकर भारत जीत गया था। राज्यवर्धन राठौड़ ने उस खो खो टीम का चयन किया था जिस टीम ने क्या किया, इंग्लैंड में आयोजित हुए गेम को इंग्लैंड में हराकर भारत ने उसको जीत लिया था। और ये हुआ था 4 सितंबर 2018 को। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वेस्ट बंगाल के लिए $245 मिलियन का क्या दिया है, ऋण दिया है। इंपॉर्टेंट बात है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वेस्ट बंगाल के लिए $245 मिलियन का क्या दिया है, ऋण दिया है। रिकाको इकी बिकम फर्स्ट फीमेल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन एशियन गेम 2018। तो कौन है सबसे वैल्यूएबल प्लेयर एशियन गेम की, रिकाको इकी है, जो क्या थी, स्विमर थी, जो कहाँ से थी, जापान से थी। नाओमी ओसाका थी टेनिस से, जो भी क्या रही, काफ़ी वैल्यूएबल रही, मोस्ट वैल्यूएबल रही। और नाजोमी ओकुहारा, ये बैडमिंटन में। ये तूफान है जेबी तूफान, जो जापान में आया था, चाइना और फिलीपींस में आया था। मांगखुट और फ्लोरेंस आया था USA में। तो ये तूफान के नाम है जो सितंबर में आए थे। जेबी तूफान जापान में, चाइना और फिलीपींस में मांगखुट आया था, फ्लोरेंस में आया था USA में आया था फ्लोरेंस। ऑर्थर पेरेस फुटबॉल के थे जिनका क्या हो गया था, देहांत हो गया है। आर्थर पेरेस फुटबॉल से संबंधित थे, उनका देहावसान हो गया। स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 किलोमीटर ट्रांसमीटर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के लिए जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने किया है। कश्मीर डेली नामक फिल्म डायरेक्ट की है हुसैन खान ने। श्रीनगर में 2018 में पहले मार्शल आर्ट्स गेम आयोजित हुए। तो श्रीनगर में सितंबर में क्या हुए हैं, 2018 में पहले मार्शल आर्ट गेम शुरुआत की है जम्मू एंड कश्मीर में। स्टूडेंट एक्सचेंज स्कीम चली है, मैत्री यात्रा चली है, जो कहाँ पे चली है, जम्मू एंड कश्मीर में मैत्री यात्रा। इसमें क्या हो गया मैत्री यात्रा में कि जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, बाहर दूसरे राज्य में जाके पढ़ सकते हैं और दूसरे राज्य के व्यक्ति जो बच्चे हैं वो यहाँ आ सकते हैं। ये है मैत्री यात्रा, स्टूडेंट एक्सचेंज स्कीम है। थाईलैंड और भारत का युद्धाभास है, उसका नाम भी क्या है, मैत्री है। भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्री और बंधन 2 एक्सप्रेस भी चलते हैं, तो इनका ध्यान रखता है कि स्टूडेंट एक्सचेंज स्कीम क्या है, मैत्री यात्रा। थाईलैंड और भारत का युद्धाभास भी मैत्री है और भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री और बंधन एक्सप्रेस चली है। जम्मू एंड कश्मीर सरकार की उर्दू भाषा के लिए स्टेट काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज चलाई है। BHEL हैज़ कमिशन्ड फर्स्ट यूनिट किशनगंगा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ये कितना है, 110 मेगावाट का है BHEL। ये भेल है, भेल ने क्या किया है, कमिशनड फर्स्ट यूनिट ऑफ 110 मेगावाट किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इरफान पठान कोच हैं जम्मू एंड कश्मीर के। 22वां सिंधु दर्शन फेस्टिवल लद्दाख में हुआ है। CRPF
मददगार हेल्पलाइन कर रही है। इसमें जो 22वां सिंधु दर्शन फेस्टिवल है उसमें आज CRPF मददगार है, हेल्पलाइन नंबर चलाई उन्होंने। और इरफान पठान कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के कोच बने हैं। दलित की जगह अनुसूचित जाति का प्रयोग करें, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है। तो ये किसका आदेश है कि दलित की जगह क्या यूज करना है? अनुसूचित जाति का प्रयोग करना है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ये जारी किया है। सितंबर की सारी घटनाएं हैं ये, बाकी की हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।